हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। तो आप लोगों ने बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट कर लिया है। अब एक बात समझिए, कार्बोक्सिलिक एसिड से जैसे एकदम सिमिलर ये जो हमारा जो आज पढ़ने वाले साइनाइड, अल्डिहाइड, ठीक है। तो अब आने वाले एक दो फंक्शनल ग्रुप आपको बड़े आसान लगेंगे क्योंकि बिल्कुल सेम रूल है, सब कुछ सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है। बस आपको क्या करना है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सफिक्स प्राइमरी हम यूज करते थे, सॉरी सफिक्स सेकेंडरी हम इस्तेमाल कर रहे थे, बस वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के लिए वो बदलेगा और प्रीफिक्स बदलेगा। बाकी जितने भी रूल है नंबरिंग के, कि जैसे कि अगर आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप है, दोनों कार्बन आना चाहिए, उसके अंदर मैक्सिमम कार्बन आने चाहिए, फिर साथ में सारा ग्रुप आने चाहिए, वरना किसी को मत लो। ई हट जाएगा अगर उसके सामने ओ आई ओ यू आई आएगा। तो ये छोटे छोटे जितने भी हमारे जो रूल हमने पढ़े, सारा से सब कुछ सेम है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के हमारे नोमेनक्लेचर किसके बेटा, साइनाइड से। ठीक, तो आज का टॉपिक आप डाल देंगे। टॉपिक है आज का नोमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, साइनाइड क्या होता है, सीएन आपको पता ही है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, सी ट्रिपल बॉन्ड एन से, ठीक, या फिर सी एन डायरेक्टली हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये इसको हम सी ट्रिपल बॉन्ड एन भी लिख सकते हैं, या फिर सी एन। तो ये समझ लेना चाहिए आपको कि अगर सी एन लिखा है इसका मतलब इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, चलो अब इसके लिए वही बात है बेटा, दो कार्बन देखिए बेटा, आप देख सकते हैं कि ये भी एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास खुद के पास का कार्बन है, खुद के पास उसके बाद भी एक कार्बन है। तो इस तरह भी दो केस राइज होते हैं कि दैट अगर कार्बन, ये वाला कार्बन जो सीएन वाला साइनाइड ग्रुप वाला जो कार्बन है, अगर वो मेन चेन का पार्ट है तो सफिक्स सेकेंडरी हम कुछ और इस्तेमाल करेंगे। अगर ये वाला कार्बन जो कि साइनाइड ग्रुप का है, अगर वो हमारा मेन चेन पेरेंट चेन के अंदर इंक्लूड नहीं है तो हम सफिक्स सेकेंडरी कुछ और इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो वो लिख देते हैं, फिर एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे फटाफट। तो जो हमारा सफिक्स सेकेंडरी है वो दो है हमारे पास, और दोनों वही केस है हमारे पास, बहुत सिंपल है बेटा। देखिए एक तो है क्या बेटा, एक तो है नाइट्राइल। हम नाइट्राइल कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारा कार्बन और सीएन ग्रुप इज इंक्लूडेड इन द मेन चेन। ठीक, तो हम लिख देंगे यहां पे क्या, कि व्हेन कार्बन ऑफ साइनाइड ग्रुप इज इंक्लूडेड इन अ पेरेंट चेन, लिख देता हूं मैं। ठीक है, मेन चेन पेरेंट चेन जो लिखना है, पेरेंट चेन सिंपल। अगर ये वाला कार्बन साइनाइड ग्रुप का कार्बन अगर हमारा मेन चेन का पार्ट नहीं बन पा रहा है तो हम यूज करते हैं कार्बोनाइट्राइल। क्या लिखते हैं बेटा, कार्बोनाइट्राइल। ठीक, कार्बोनाइट्राइल कब, कि व्हेन कार्बन ऑफ CN ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड इन अ पेरेंट चेन। सिंपल बेटा, बहुत सिंपल है। जितना कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, बस क्या चेंज होने वाला है, सफिक्स सेकेंडरी चेंज हो जाएगा, प्रीफिक्स चेंज हो जाएगा, बाकी बिल्कुल एज इट इज वही है हमारा। ठीक, चलिए, और इसका प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, अगर इसको अगर प्रीफिक्स यूज करना है मुझे, तो प्रीफिक्स है हमारा साइनो। क्या बेटा, साइनो। ठीक है, तो ये जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। अब वही सारे रूल है कि क्या रूल, पहला रूल कि ये वाला जो साइनाइड ग्रुप है इसका कार्बन मेन चेन का पार्ट होना चाहिए। नंबरिंग इसी कार्बन से स्टार्ट हुई, क्योंकि ये जो साइनाइड ग्रुप हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो इसका नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, नंबर 1 दोगे तब जाके हमारे फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट प्रायोरिटी, मतलब सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी और सबसे लोएस्ट नंबर मिल पाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। फिर हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, बहुत सिमिलर है। जैसे सीओएच से था ना हमारा, बस सीओएच जैसा ये एज इट इज पूरा ये लिख लीजिएगा पॉज करके आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि यार इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो आप अपने शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि CH3 CH2 CH2 CN ये हमारे पास दे रखा है। ठीक, अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूं, आपको ये CN इस तरीके से ना लिख के C ट्रिपल बॉन्ड N लिख देता हूं। ठीक, ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलो, इसका क्वेश्चन आपके पास दे दिया, आपको इसकी नंबरिंग करनी है, आपको इसका नाम लिखना, बहुत सिंपल है, लिखिए। चलिए, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं आपके हेल्प करता हूं। देखिए मैंने क्या बोला कि ये जो साइनाइड ग्रुप का जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये हमारे पेरेंट चेन का पार्ट होना चाहिए और नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। और नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी तो नंबर 1 इसको यहीं से दे दो अभी फिलहाल। फिर लॉन्गेस्ट चेन देखो, स्ट्रेट चेन हमारे पास, तो 1 2 3
4। तो हमारे पास 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है जिसके अंदर हमारा ये जो साइनाइड ग्रुप का कार्बन है वो इंक्लूड हो रहा है। सिंपल नंबरिंग दे दी, हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया। हम नाम लिखते हैं। नाम कैसे लिखा जाता है बेटा? ओपन चेन के लिए पहले प्रीफिक्स लिखते हैं। पहले प्रीफिक्स लिखेंगे तो प्रीफिक्स तो है ही नहीं, यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे? वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट कितने बेटा? 4 कार्बन के वर्ड रूट क्या है बेटा? ब्यूटेन। क्या लिखेंगे? वर्ड रूट सीधा ब्यूट लिखूंगा मैं। सिंपल। अब सफिक्स प्राइमरी आप देख सकते हो, ये कार्बन से लेके ये कार्बन तक बीच में एक भी डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, ठीक। ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एन को कंसीडर नहीं करना अपने को। तो देखिए इस कार्बन से लेके यहां तक सब कुछ सिंगल सिंगल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ANE ब्यूटेन लिख दिया हमने सिंपली। ये क्या हमारा सफिक्स प्राइमरी अल्केन के लिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? हाँ, हमको लिखना है सफिक्स सेकेंडरी। सफिक्स सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का नाम बताता है, और फंक्शनल ग्रुप हमारे पास यहाँ पे कौन सा? साइनाइड। तो साइनाइड के लिए हमारे पास जो सफिक्स सेकेंडरी है वो कौन कौन सा है? एक तो नाइट्राइल है और एक कार्बोनाइट्राइल है। नाइट्राइल का भी यूज करते हैं जब कार्बन इंक्लूडेड है। आप देख सकते हो कार्बन इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे मैं कार्बोनाइट्राइल इस्तेमाल नहीं कर सकता। यहाँ पे मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? नाइट्राइल। और ये पोजीशन बता देंगे कि कहाँ अवेलेबल है, वो फर्स्ट पोजीशन पे। तो ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। सिंपल बेटा, ब्यूटेन 1 नाइट्राइल इसका नाम हो गया। और ये एन का ई है, यहां से हटाऊंगा नहीं क्योंकि यहाँ पे एन आ रहा है। सिंपल। जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, फिर और आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, जैसे कि ये अपने पास CH2 CH2 CN CN, ठीक। ये क्वेश्चन है आपके पास, आपको क्या करना है? इसका नाम लिखना है। अब देखिए बेटा इस कंपाउंड में कितने साइनाइड आ रहे हैं? 2 साइनाइड ग्रुप आ रहे हैं। तो हमको वही याद रखना, आपको मतलब ओल्ड वाला कन्वेंशन भूल जाओ, न्यू वाला याद रखो। अगर इंक्लूड करना है तो सबको इंक्लूड करो, वरना किसी को इंक्लूड मत करो। तो देखो बेटा ये कार्बन साइनाइड का, ये कार्बन, तो मैं सबको इंक्लूड कर सकता हूँ। हाँ कर सकते हैं सर, आप यहां से चेन स्टार्ट करके ऐसी चेन बना दो, तो आप इंक्लूड दोनों को कर लोगे। तो हम लोग सिंपली क्या करें? नंबरिंग इस तरीके देंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन की मेन चेन जिसके अंदर हमारे दोनों साइनाइड के कार्बन आ गए हैं। तो याद रखना कि जब भी हमारे फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन होता है, जब भी हमारे फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन होता है, तो हम ये ट्राई करते हैं कि या तो हम सारे फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को इंक्लूड कर लें, या तो हम किसी को ना इंक्लूड कर लें, ठीक। तो आप लोग ओल्ड वाला मत याद रखो, आपको न्यू वाला याद रखो जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको बताया था। तो 1 2 3 4 सिंपल बेटा। अब क्या करना बेटा? साइनाइड ग्रुप, यहाँ पे भी साइनाइड ग्रुप है, बट पहले देखिए हम लोग को प्रीफिक्स लिखना है। प्रीफिक्स तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है, तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा? वर्ड रूट लिखूंगा। तो 4 कार्बन के वर्ड रूट क्या आएगा बेटा? 4 कार्बन के वर्ड रूट आएगा ब्यूट, और साथ में सिंगल सिंगल बॉन्ड है सारे, तो AN आएगा, ठीक। फिर डैश। फर्स्ट इन 4 पोजीशन पे साइनाइड ग्रुप है जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा, तो लिख लिखेंगे 1,4 डाई नाइट्राइल, ठीक। अब ये नाइट्राइल क्यों लिखा मैंने? ये N छोटा लिखना है, ठीक है, ये कैपिटल मत लिखना, N छोटा लिखते हैं, नाइट्राइल, ठीक। तो ब्यूटेन 1,4 डाई नाइट्राइल। तो हमने नाइट्राइल वर्ड क्यों यूज किया? बिकॉज ये जो कार्बन है साइनाइड ग्रुप के वो हमारे मेन चेन का पार्ट है, तो हम वर्ड यूज क्या करेंगे? नाइट्राइल एज अ सफिक्स सेकेंडरी। और 1 और 4 का मतलब क्या है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर 1 और नंबर 4 वाले कार्बन पे क्या बेटा? हमारे पास साइनाइड ग्रुप है। तो ये हमारा सिंपल सा नाम हो गया इसका। सिंपल। और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन। CH3 CH CN CH2 CN, इसका नाम लिखिए आप लोग। इस क्वेश्चन का ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल है। देखिए अब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड आपने पढ़ लेना, तो आपको ये साइनाइड एल्डिहाइड ये सब आसान हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि सब कुछ सेम है, बस आपको सफिक्स सेकेंडरी चेंज करना है। अब यहाँ देखिए कितने साइनाइड ग्रुप दिख रहे हैं आपको? 2 साइनाइड ग्रुप, 2 फंक्शनल ग्रुप। क्या हम दोनों इंक्लूड कर सकते हैं कार्बन चेन के अंदर? हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली 1 2 3 4 ऐसी चेन ले लेंगे ताकि दोनों साइनाइड ग्रुप आ जाएं। अब क्या करना है? नंबरिंग की बात करते हैं। नंबरिंग 1 2 3 4 करूं या 1 2 3 4 करूं? देखो बड़ा, अगर नंबरिंग आप यहां से स्टार्ट कर दो तो 1 2 3 4, साइनाइड को मिला नंबर 1 एंड 4 इसको मिला नंबर 3, ठीक। अगर नंबर यहां से यहां करूं तो 1 2 3 4, अभी भी साइनाइड को नंबर 1 एंड 4 ही मिल रहे हैं, पर यहाँ पे इसको मिथाइल ग्रुप को क्या मिल गया? नंबर 2 मिल गया। तो हम क्या करेंगे कि साइनाइड ग्रुप को इफेक्ट ना करते हुए अगर हम मिथाइल ग्रुप को छोटा नंबर दे सकते हैं तो हम वो वाला पाथ इस्तेमाल करेंगे। तो करेक्ट नंबरिंग होगी हमारी 1 2 3 4। तो इसका करेक्ट नाम क्या होगा? 2 मिथाइल, क्योंकि पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है। तो 2 मिथाइल याद रखना है, सीएन ग्रुप प्रीफिक्स नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए सफिक्स सेकेंडरी लिखा जाएगा। तो 2 मिथाइल लिख दिया। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट आएगा बेटा ब्यूट, और साथ में लिखेंगे ANE, क्योंकि देखो पूरा सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड को डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो ब्यूटेन लिख दिया हमने। फिर सिंपली क्या लिखेंगे? 1,4 डाई नाइट्राइल। नाइट्राइल वर्ड क्यों यूज किया मैंने बेटा? बिकॉज कार्बन और साइनाइड इज इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन। और नाइट्राइल है लिख दिया। डाई वर्ड क्या है? मतलब कि 2 बार साइनाइड आ रहा है, इसलिए डाई लिखा। 1 4 पोजीशन बता रहा है उसका, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, और एक क्वेश्चन देते हैं हम आपको।
यहाँ साइनाइड है, यहाँ साइनाइड ग्रुप है और यहाँ पे भी साइनाइड ग्रुप है। ठीक, इसका नाम लिखना है आपको। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। एक चीज याद रखो, कंसीडर करना है मतलब कि अगर आप लॉन्गेस्ट चेन या पेरेंट चेन में लेना चाहते हो तो सबको लो, वरना किसी को मत लो। आप देखो बहुत सिंपल सी बात है, एक बात बताऊंगा, ये साइक्लिक कंपाउंड है हमारा। साइक्लिक कंपाउंड में नंबरिंग हमेशा कहां से स्टार्ट हो सकती है, यहाँ से या यहाँ से, मतलब कि जो साइक्लिक कार्बन होते हैं वहीं से स्टार्ट हो सकती है। अब हम ऐसे तो नंबरिंग लिख नहीं सकते ना 1 2 3 4, ऐसे तो हम लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज साइक्लिक सिस्टम है, साइक्लिक में नंबर हमेशा साइकिल वे में होती है ना, साइकिल इस तरीके से। अगर आप ऐसे नंबर लेके जाओगे तो ये ऐसे नंबर हो जाएगा, साइकिल लेकर नहीं, साइकिल इस तरीके से साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक, याद रखना ये चीजें, नंबरिंग का छोटा छोटा चीजें। अब आप देखिए हम क्या करेंगे, हम तीनों साइनाइड ग्रुप को चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे, बोले हम भाड़ में जाओ तुम लोग। हम बस ये ट्राई करेंगे कि साइनाइड जिस कार्बन से अटैच है उसको लोएस्ट नंबर दें, ताकि साइनाइड को भी क्या मिल जाए अपने आप लोएस्ट नंबर को, कि साइनाइड जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को जो नंबर मिलेगा वही हमारा साइनाइड का नंबर होगा, मतलब कि इस फंक्शनल ग्रुप का नंबर होगा। तो देखिए सिंस तीनों पे अटैच है तो 1 2 3 आप कहीं से भी लिख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिंस ये सिस्टम साइक्लो है तो पहले प्रीफिक्स तो लिखूंगा नहीं, क्योंकि प्रीफिक्स सही नहीं यहाँ पे कोई भी, तो साइक्लो वर्ड लिखूंगा पहले, क्योंकि साइक्लिक सिस्टम है। फिर वर्ड रूट लिखूंगा, 3 कार्बन के वर्ड रूट आ जाएगा बेटा प्रोप। अब उसके बाद क्या लिखूंगा बेटा ANE, सिंपल बेटा। अब साइक्लोप्रोपेन लिख दिया, फिर 1 2 3, क्योंकि आप देख सकते हो तीनों सेम ग्रुप में 3 बार आ रहे हैं, तो क्या लिखूंगा 1 2 3 ट्राई लिख दिया। उसके बाद आप मुझे बताओ नाइट्राइल लिखूं कि कार्बोनाइट्राइल लिखूं? वेरी गुड बेटा, कार्बोनाइट्राइल। क्यों? क्योंकि कार्बन और साइनाइड ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर पेरेंट चेन। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके लिए वर्ड सफिक्स सेकेंडरी अब आएगा कार्बोनाइट्राइल, सिंपल। तो ये इसका करेक्ट नाम होगा, साइक्लोप्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। अब एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको। सब कुछ सेम है, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आपको करनी। ठीक, चलो इसका नाम लिखना आपको, इसको कंपाउंड का नाम लिखिए। इसका आपको नाम लिखना है। ठीक, इसका नाम लिखिए आप इस क्वेश्चन का। चलो ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लो। देखिए बेटा ये क्या है, स्पायरो कंपाउंड। स्पायरो बाइसाइक्लो के केस में नंबरिंग किसी के लिए भी सेक्रीफाइस नहीं होती, जो नंबरिंग का रूल है वो वही रहता है। तो अब नंबरिंग हमेशा छोटी रिंग का होता है, तो नंबर यहाँ से स्टार्ट करूंगा, तो कहीं से भी कर लो कोई दिक्कत नहीं। बस ये ट्राई करेंगे कि स्पायरो के नंबरिंग के रूल को बिना इफेक्ट किए हुए अगर हम साइनाइड को छोटा नंबर दे सकें तो वो हम कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए किस तरीके से 1 2 3 4 5 6 5 6, तो मतलब दोनों तरफ से सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कहीं भी नंबर ले जाओ, ऊपर से ले जाओ नीचे से ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 5 6 7 8, सिंपल। अब क्या लिखेंगे, पहले स्पायरो वर्ड लिखेंगे। तो देखो बेटा स्पायरो कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर देख लेना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। स्पायरो 3.3.4, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, वेरी गुड, वर्ड रूट। 8 कार्बन के वर्ड रूट क्या है बेटा ऑक्ट, साथ में ANE, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है पूरा का पूरा, तो ऑक्टेन। फिर क्या लिख देंगे 6,7 डाई कार्बोनाइट्राइल। डाई कार्बोनाइट्राइल क्यों लिख रहा हूं मैं, बिकॉज हमारा ये जो कार्बन है किसका बेटा, साइनाइड ग्रुप का, वो मेन चेन के अंदर पार्ट नहीं है। अब इसकी बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड। आपको पता है साइक्लिक कंपाउंड नंबरिंग हमेशा जो साइक्लिक कार्बन होते हैं वहीं से स्टार्ट हो सकती है, मतलब 6 कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट हो सकती है। अब हमको क्या ट्राई करना है कि हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो ट्राई करना है फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देने का। तो मैं इस कार्बन को नंबर 1 देता हूं जिससे साइनाइड अटैच है, ताकि साइनाइड को भी नंबर 1 मिल जाए, तो अपना फंक्शनल ग्रुप की फर्स्ट प्रायोरिटी मिल गई उसको। अब इसको सेकंड प्रायोरिटी देखनी तो कैसे देखो, 1 2 3 4 ही मिलेगा, 1 2 3 4 कहीं से भी जाऊं तो 4 ही मिलेगा। बट मैं एक काम कर सकता हूं कि अगर मैं यहां से गया देखो 1 2 3 4 5, तो मतलब क्या है, इसको 4 नंबर मिल रहा है, बट अल्कीन को मिल गया नंबर 5। अगर मैं ऊपर से आता हूं तो 1 2 3 4, मतलब अभी भी ये वाले साइनाइड को 4 ही मिल रहा है, बट अल्कीन को मिला नंबर 2। तो कौन सा अच्छा है बेटा, वेरी गुड, ऊपर वाला भी अच्छा है, ताकि अल्कीन को भी क्या मिल जाए, छोटा नंबर मिल जाए। ठीक, तो हमको इस तरीके से देखना होता है। हमने पहले प्रायोरिटी इसको ली, साइनाइड को रखी, बट सिंस साइनाइड को दोनों तरफ से प्रायोरिटी सेम मिल रही थी, तो हमने ट्राई किया कि अल्कीन को छोटा नंबर हम दें। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले वर्ड साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक सिस्टम है। 6 कार्बन के वर्ड रूट आएगा बेटा हेक्स। ठीक है, अब देखो बेटा ANE नहीं, ANE लिखेंगे क्योंकि 6 कार्बन जो साइक्लिक रिंग है वहां डबल बॉन्ड आ चुका है।
तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पहले 2 डबल बॉन्ड है तो E लिख दूंगा मैं। फिर उसके बाद क्या 1 4 पोजीशन पे हमारा साइनाइड ग्रुप है तो उसको लिखेंगे 1,4 डाई कार्बो नाइट्राइल। सिंपल बेटा। और देखिए बेटा इस ENE का E नहीं हटेगा, क्यों नहीं हटेगा, तो यहाँ पे D आ रहा है। सिंपल। तो इसका नाम हो गया, जल्दी से छापिए, फिर आगे और देखते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा है। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन का नाम लिखिए, न्यू कन्वेंशन के हिसाब से नाम लिखना, ओल्ड के हिसाब से मत लिखना। इसको मिटा देता हूं, न्यू कन्वेंशन के हिसाब से नाम लिखना प्लीज, ओल्ड वाला मत लिखो, बिना आपके कंफ्यूज हो ना। ठीक, इसका भी नाम लिखना है, उसका भी नाम लिखना है। चलो लिखो दोनों का नाम। ठीक है, देखिए पहले इसकी बात करते हैं। यहां देखो बेटा, क्या आप तीनों कार्बन और साइनाइड ग्रुप इंक्लूड कर सकते हो पेरेंट चेन? पॉसिबल ही नहीं। अगर आप करना चाहो तो देखो 1 2 3 4 रिंग यहां से, यहां मतलब चेन यहां से स्टार्ट होगी, यहां पे खत्म हो गई, ये वाला कार्बन तब भी रह गया। अगर आप यहां से देखो तो 1 2 3 4 ये वाला कार्बन रह गया, 1 2 3 4 5 तो ये वाला कार्बन रह गया। दिक्कत हो रही है ना, तो बस ये वाला सुप्रीम कोर्ट में चले जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम किसी भी कार्बन और साइनाइड ग्रुप को हमारे पेरेंट चेन का पार्ट बनाएंगे ही नहीं न्यू कन्वेंशन के हिसाब से। बस हम ट्राई करेंगे कि साइनाइड ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उनको लोएस्ट नंबर मिले। देखिए बेटा नंबरिंग देखते हैं, 1 2 1 2 3 तो देखिए यहां से फर्स्ट लोकेंट फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, ये हमारा साइनाइड ग्रुप फर्स्ट लोकेंट जैसा ट्रीट हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 ठीक है। तो आप देखिए साइनाइड को नंबर क्या मिला, नंबर 2 3 एंड 4 मिला। अब यहां से नंबर कर दो तो 1 2 3 4 5 मतलब 3 4 एंड 5 मिलता। तो यहाँ पे सम कितना आ रहा है फिलहाल 4 3 7 2 9। अगर यहां से सम करोगे तो यहां से नंबरिंग करोगे इधर से इधर तो सम 10 आएगा। तो लोएस्ट सम के हिसाब से ये वाले नंबरिंग हमारा करेक्ट है, फर्स्ट लोकेंट के हिसाब से भी यही नंबरिंग करेक्ट है। ठीक, तो नंबरिंग हो गई। तो हम लोगों ने किसी को भी साइनाइड को लिया नहीं, बट वो हमारा फंक्शनल ग्रुप तो है ही अभी भी। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी हमारा फंक्शनल ग्रुप के पास जब कार्बन है वो डायरेक्टली हमारे पेरेंट चेन से अटैच है तो वो हमेशा फंक्शनल ग्रुप जैसे ही ट्रीट होगा। हम लोग सफिक्स सेकेंडरी ही लिखेंगे उसके लिए। ठीक, अब तो देखिए कितने कार्बन, 6 कार्बन, तो 6 कार्बन के ओवर रूट क्या आ जाएगा बेटा, हेक्स। पूरा सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है तो आ जाएगा ANE। सिंपल बेटा। अब याद रखना हमेशा कि ANE से पहले कोई नंबर नहीं लिखते, सिर्फ अल्कीन अल्काइन के केस में नंबर लिखा जाता है सफिक्स प्राइमरी से पहले। अब अपने को कुछ नहीं करना, अब क्या करना है 2 3 एंड 4 तो लिखेंगे 2 3 4 ट्राई कार्बो नाइट्राइल। ये क्यों लिखा बेटा, ये क्यों लिखा इस तरीके से, कार्बोनाइट्राइल क्यों लिखा मैंने, बिकॉज ये कार्बन हमारे पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है इसलिए कार्बोनाइट्राइल लिखा। ट्राई वर्ड क्यों, क्योंकि 3 बार आ गई। ठीक, और 1 2 3 4 क्यों, क्योंकि हमको पोजीशन बतानी जरूरी है कि कहां कहां कार्बन पे अटैच वो है। ठीक, ये वाली बात करते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए हमारा पास बस एक साइनाइड ग्रुप है तो हम ट्राई करेंगे कि वो साइनाइड ग्रुप हम चेन में ले लें क्योंकि ओपन चेन स्ट्रक्चर है। और अब देखिए बेटा चेन कौन सी लोगे आप, यहां से स्टार्ट होगी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 साइनाइड ग्रुप भी ले लिया और साथ में अपने पास 6 कार्बन की चेन भी बन गई और इससे अच्छा क्या चाहिए। ठीक, तो हमेशा रखना नंबर 1 यहीं से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि साइनाइड ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। सिंपल। तो याद रखना जब साइनाइड ग्रुप हमारे चेन का पार्ट है तो ये जो कार्बन को नंबर मिला वो साइनाइड का नंबर होता है। बट जब साइनाइड ग्रुप हमारी चेन का पार्ट नहीं होता तो साइनाइड ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है मेन चेन की उस कार्बन का नंबर साइनाइड ग्रुप का नंबर होता है। ये दोनों चीज याद रखना, डिफरेंशिएट करना याद होना चाहिए। तो देखिए हम नंबर लिखते हैं 3 पे 2 मिथाइल अटैच है तो क्या लिखेंगे बेटा इस तरीके से 3 डाई मिथाइल। ये हमारा प्रीफिक्स हो गया कंप्लीट। उसके बाद हमको लिखना है वर्ड रूट, कितने कार्बन, 6 कार्बन, वर्ड रूट आएगा हेक्स। पर ए नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे क्योंकि अल्कीन है तो 4ENE। सिंपल बेटा। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ नहीं, हमारा सफिक्स सेकेंडरी फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है क्या, नाइट्राइल। तो लिखेंगे 1 नाइट्राइल। ठीक, एन स्मॉल होता है वैसे, सब कुछ स्मॉल ही चलता है। ये होगा 3 डाई मिथाइल हेक्स 4 1 नाइट्राइल। इस ई को हटाएंगे नहीं क्योंकि वहां पे एन आ रहा है। ठीक, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो साइनाइड के हमने कंप्लीट कर लिए। अब
एक बात और याद रखना बेटा कि ये बहुत सिंपल है साइनाइड। अगर आपको मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ बाईसाइक्लो का, देखिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। जैसा कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, बस वहां पे क्या होता है COH हट के यहाँ पे CN लगेगा और कुछ नहीं। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन करवाऊं, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक। इस क्वेश्चन के लिए आपका नाम लिखना बहुत सिंपल है। बाईसाइक्लो कंपाउंड नंबरिंग हमेशा ब्रैकेट से स्टार्ट होती है। बड़ा वाला सर्कल, पहले बड़ा वाला पाथ कवर होता है, फिर छोटे वाले पाथ की तरफ नंबरिंग होती है, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हो गया। अब क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे बाईसाइक्लो XYZ की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में 4 और 2 4.2.0। ये नंबर कैसे फाइंड करते हैं बाईसाइक्लो वाली नेमिंग में आप देख सकते हो। बाईसाइक्लो 4.2.0 कितने का बना है, 8 कार्बन, तो वर्ड रूट आएगा बेटा ऑक्ट ANE। फिर 7 और 8 में हमारा साइनाइड प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 7 और 8 लिख देंगे 7,8 डाई कार्बोनाइट्राइल। क्यों, क्योंकि हमारा जो भाई साहब जो कार्बन है हमारे साइनाइड ग्रुप का, वो हमारे मेन चेन का पार्ट नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा बाईसाइक्लो 420 ऑक्टेन 7,8 डाई कार्बोनाइट्राइल। ये है हमारा सफिक्स सेकेंडरी, ये हमारा सफिक्स प्राइमरी, ये वर्ड रूट और ये वर्ड हमारा बाईसाइक्लो, तो हमको पता ही है। इसका आगे प्रीफिक्स कुछ लिखा ही नहीं, क्योंकि प्रीफिक्स कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर दिया नोमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड, इसको रिवाइज कीजिए आप लोग। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, ठीक। थैंक यू सो मच, जे केमिस्ट्री, कीप वॉचिंग, एंड कोई दिक्कत हो बेटा तो बता देना, ठीक।